बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन को रिवाइज करेंगे। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ एनीथिंग दैट कैन स्टॉप अ बॉडी और दैट कैन मूव अ बॉडी। वेरी सिंपल। फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन द बॉडी। ठीक है, तो फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। फोर्स इज़ एनीथिंग दैट कैन स्टॉप अ बॉडी और दैट कैन मूव अ बॉडी। अब फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन की फोर्स है, वो बॉडी को स्टॉप करेगी, और इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो बॉडी को क्या करेगी, मूव करेगी। ये इसकी मैंने आपको एग्जांपल बता दी। इसके अलावा फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का मेन कॉज जो है वो क्या है, फोर्स है। मेन रीज़न फोर्स है। ठीक है, ये हमने फोर्स को डिस्कस कर लिया। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ये है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body move with uniform velocity will continue to do so। यहाँ तक अब जो बात कही जा रही है वो ये है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ तो फिर वो मूव करती रहेगी, अनलेस, जब तक कि क्या ना अप्लाई की जाए, अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स, अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, कोई बैरूनी फोर्स उस पर एक्ट ना करे। ठीक है, एक्ट ऑन इट। तो ये जो बैरूनी फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो अनबैलेंस फोर्स है, जब तक एक्ट ना करेगी तो बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। तो ये जो अनबैलेंस फोर्स है ये क्या करेगी, बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है। ठीक है, अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट। अब यहाँ स्टेट की बात वही है, रेस्ट या फिर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट का वर्ड है वो रेस्ट को या फिर मोशन को हाईलाइट कर रहा है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के दो पार्ट हैं। नंबर वन फोर्स, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो है इनर्शिया। इसका ताल्लुक इस वर्ड से है, स्टेट। देखते हैं इनर्शिया क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसका यही रीज़न है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शिया को डिफ़ाइन करता है। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी
क्या मतलब? इसका ताल्लुक बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर से है, इंटरनल प्रॉपर्टीज से। और इनर्शिया बिल्कुल मास को डिफाइन करता है बॉडी के, ठीक है। बॉडी का जैसा मास होगा उस हिसाब से उसका इनर्शिया होगा। तो हम कहते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, मतलब इसका ताल्लुक बॉडी के इंटरनल से है, इंटरनल स्ट्रक्चर से। बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर जैसा हैवी होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच, जिसके ज़रिए एक बॉडी क्या कर सकती है, अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सकती है, ठीक है। बाय विच अ बॉडी कैन मेंटेन, ठीक है, कैन मेंटेन इट्स पोजीशन। कैन का वर्ड हटा देते हैं। बॉडी अपनी पोजीशन को क्या रखेगी, मेंटेन रखेगी। बाय विच अ बॉडी मेंटेन्स इट्स पोजीशन। तो बॉडी लाजमी तौर पर अपनी पोजीशन को क्या रखती है, मेंटेन रखने की कोशिश करती है, ठीक है, अगर वो अनबैलेंस फोर्स को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। ये तो हो गया इनर्शिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट ये है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, it will produce acceleration in the body, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियरली इस बात को समझ सकते हैं कि जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाएगी तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, बॉडी पे प्रोड्यूस हो जाएगा। और दूसरे पार्ट में हम ये डिफाइन करेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है बॉडी के अंदर, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी is directly proportional to the applied force। नंबर 1 बात क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि this acceleration is inversely proportional to the mass of the body। ठीक है। अब सेकेंड लॉ को मैथमेटिक्स क्या है, सेकेंड लॉ की मैथमेटिक्स, इन्हीं 2 पॉइंट्स को हमने मैथमेटिकली जो है रिफॉर्म करना है। देखें, पहली बात, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। देखें, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और दूसरी बात इस लॉ में क्या कही गई है, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो इन दोनों को अभी हम पहले डिस्कस करते हैं। देखें, अप्लाइड फोर्स जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। इसी तरह से अप्लाइड फोर्स इसी तरह से बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा, बॉडी जितनी ज़्यादा हैवी होगी, तो एक्सेलरेशन उतना ही कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दोनों को रिलेशंस को आप कंबाइन करें, लेफ़्ट साइड पर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन लेफ़्ट साइड पर रहेगा, और राइट साइड पर न्यूमरेटर पे फोर्स आ जाएगी और डिनोमिनेटर पे आ जाएगा मास। अब उसके बाद
प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इक्वल टू की साइन लगा के एक कांस्टेंट लगा देंगे, लेट से के, ये के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पर, और इसकी जो वैल्यू है इस केस में हम 1 सपोज करेंगे। वजह यह है कि फोर्स और एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्ट रिलेशन है उसमें फोर्स आप जितनी प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलेरेशन लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन जो है फोर्स के साथ लीनियरली बढ़ेगा, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ पर के की